हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ सभ्यता का विकास। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़कर इनका उत्तर लिखेंगे। पहला, सुमेरवासियों द्वारा आविष्कृत किन्हीं 3 चीज़ों का नाम बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ऐसी 3 चीज़ों के नाम बताने हैं जिन्हें सुमेरवासियों ने आविष्कृत, अर्थात जिनका आविष्कार सुमेरवासियों ने किया था। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहला कैलेंडर, प्रथम लिपि, कांसा धातु। तो ये 3 चीज़ें थी जिनका आविष्कार सुमेरवासियों ने किया था। प्रश्न 2, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर किस लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर अपनी सुनियोजित नगर व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। पहला, मोहनजोदड़ो के लोगों ने डैश के पानी के निपटान की एक प्रणाली विकसित की। तो यहाँ लिखेंगे गंदे। दूसरा, प्रथम विद्यालय डैश द्वारा आरंभ किए गए। तो यहाँ लिखेंगे सुमेरवासियों। तीसरा, पिरामिड डैश में पाए जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मिस्र। पिरामिड मिस्र में पाए जाते हैं। चौथा, सुमेरवासी अच्छे डैश और डैश थे। तो यहाँ लिखेंगे गणितज्ञ और ज्योतिषी। सुमेरवासी अच्छे गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, मिलान कीजिए। आपको नीचे दिए गए शब्दों का मिलान करना है। क, सुमेर सभ्यता। तो इसका मिलान करेंगे टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी से। ख, मिस्र सभ्यता। तो इसका मिलान करेंगे नील नदी से। ग, हड़प्पा सभ्यता का मिलान करेंगे सिंधु नदी से। घ, सांग सभ्यता का मिलान करेंगे पीली नदी घाटी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिया गया चित्र किस सभ्यता को दर्शाता है। तो बच्चों, ये जो चित्र दिखाया गया है यह पिरामिड का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह पिरामिड का चित्र है और यह मिस्र की सभ्यता को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, यदि कचरा आपके घर की नाली में फंस जाता है तो आप इसे हटाने के लिए क्या उपाय करेंगे। अपने माता पिता की मदद से समाधान लिखिए। तो बच्चों, यदि कचरा आपके घर की नाली में फंस जाता है तो आप इसे निकालने के लिए क्या प्रयास करेंगे, क्या उपाय करेंगे, उसके बारे में लिखना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यदि कचरा घर की नाली में फंस जाता है तो पहले हम स्वयं उसे निकालने का प्रयास करेंगे। अगर वह फिर भी नहीं निकलता है तो अपने क्षेत्र के सफाई कर्मचारी या फिर नगर निगम के दफ्तर से संपर्क करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, आपातकालीन सहायता। प्यारे बच्चों, हमें जीवन में कई बार आपातकाल में दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, जैसे चोरी होने पर पुलिस की, दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस की और अस्पताल की। ऐसे में तुम्हें इन्हें बुलाने के लिए इनके फ़ोन नंबर की आवश्यकता पड़ती है। नीचे कुछ आपातकालीन स्थिति में काम आने वाले फ़ोन नंबर दिए गए हैं। इन्हें याद कीजिए तथा एक छोटे चार्ट पर लिखकर अपने घर में मुख्य जगह पर चिपकाइए। तो बच्चों, नीचे कुछ आपातकालीन नंबर दिए गए हैं, आप इन्हें एक चार्ट पर लिखकर अपने घर में चिपकाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आपातकालीन नंबर दिए गए हैं। कौन कौन से नंबर हैं। क, पुलिस का नंबर है 100। आग लगने पर 101 मिलाते हैं। रोगी वाहन एम्बुलेंस बुलाने के लिए 102 मिलाते हैं। यातायात पुलिस का नंबर 103 है। बाल सहायता के लिए 1098 1098 मिलाते हैं। महिला हेल्पलाइन का नंबर है 1091। इसके अलावा पिताजी का फ़ोन नंबर आप लिखेंगे, यहाँ अपने पापा का फ़ोन नंबर, माताजी का फ़ोन नंबर, यहाँ अपनी माताजी का फ़ोन नंबर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। नेपोलियन हिल। तो बच्चों, नेपोलियन हिल ने कहा है कि जो हमारा दिमाग सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे हासिल भी हम कर सकते हैं। खाना पीना, बारिश के मौसम में बनाने वाले विशेष पकवान जैसे पकोड़े, घेवर इत्यादि। तो आपको खाने पीने में विशेष पकवान, बरसात के मौसम में विशेष पकवान कौन से होते हैं, पकोड़े, घेवर इत्यादि।
गतिविधि गर्मी सर्दी व बरसात के पकवानों की अलग अलग सूची बनाएं। तो यहाँ पर आपको गर्मी सर्दी व बरसात के पकवानों की अलग अलग सूची बनानी है। खेल, तस्वीर में केवल आंखों को देखकर चेहरा पहचानने का खेल खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।